Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, we are done with our last chapter, A Different Kind of School. Today, we are starting with a poem which is Where Do All Teachers Go? Okay, so I would be explaining you this poem today, and the difficult words, you would mark those difficult words in your books and write their meanings in your copy along with the word, and you will learn it thoroughly. सो हेयर इज़ अ पोएम. दिस इज़ अबाउट अ चाइल्ड. ओके, एक बच्चा है और हर एक बच्चे के लिए, इवन आपके लिए भी जो आपका टीचर है, मेरे लिए भी जो मेरे टीचर थे, वो बहुत स्पेशल होते हैं. हमें लगता है कि वो सुपर ह्यूमन है, वो दे आर नेक्स्ट टू गॉड फॉर अस, इजंट इट. वो हमें भगवान से कुछ कम नहीं लगते हैं, एंड उनको अपनी तरह ही इमेजिन कर पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है. सिंस बच्चे छोटे होते हैं, हम भी कभी छोटे थे, तो हमें ऐसा लगता था कि जो हमारे टीचर हैं वो नेक्स्ट टू गॉड हैं, वो भगवान हैं, उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, और जैसे हम करते हैं ऐसे तो उन्होंने कभी किया ही नहीं होगा. बट तो इसी तरह से जो हमारे पोएट हैं, उन्होंने इन्हीं सारी फीलिंग्स को इस पोएम में लिखा है. आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हम भी ऐसे ही सोचते हैं जैसे कि ये पोएट सोच रहे हैं. ओके. वेयर डू ऑल टीचर्स गो? सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं? व्हेन इट्स 4 o'clock, जब घड़ी के 4 बजते हैं, 4 o'clock, तब सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं? नाउअडेज स्कूल की टाइमिंग्स जो होती हैं वो 8 to 2 होती हैं या 9 to 3 होती हैं, बट अर्लियर और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्कूल की टाइमिंग्स होती थी वो 10 to 4 होती थी. ओके, सो यहाँ पर उसी के रेफरेंस में लिया गया है कि 4 बजे से जब वो स्कूल बंद हो जाता है तो वेयर डू ऑल टीचर्स गो? सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं? अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू व्हाट डज 4 o'clock मीन्स. 4 o'clock का मतलब क्या होता है? इस ओ का क्या मतलब होता है? तो ये आपको बता दूं मैं आज कि इसका मतलब होता है ऑफ. 4 o'clock यानी घड़ी का 4. घड़ी का 4 मतलब घड़ी का 4 बजे. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओ का मतलब यहाँ पर क्या है. सो वेयर डू ऑल टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? जब 4 बजते हैं तो सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वो भी घर में रहते हैं और क्या वो भी अपने मोजे जो होते हैं उन्हें धुलते हैं, साफ़ करते हैं? डू दे वियर पैजामाज एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो भी घर पे पैजामे पहनते हैं जैसे कि हम पहनते हैं, और क्या वो भी टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? और क्या वो भी अपनी नाक को साफ़ करते हैं उंगली डालकर जैसे हम करते हैं, आप और मैं करते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या वो भी और बाकी लोगों के साथ रहते हैं? क्या उनके भी मम्मी और पापा होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रेन एंड वर दे एवर बैड? और क्या वो भी कभी बच्चे थे और क्या वो भी कभी बुरे थे? जैसे कि बच्चे हैं यहाँ पर. ओके, वो बच्चा सोच रहा है कि जैसे कि मैं हूँ, मैं भी गलती करता हूँ, शैतानी करता हूँ, बट मेरा जो टीचर है वो मेरी हर गलती को सुधारता है, हर शैतानी पे मुझे पनिश करता है. तो इसका मतलब कि मेरे टीचर ने तो कभी कोई गलती की ही नहीं होगी, और अगर मेरे टीचर ने कभी कोई गलती नहीं की है तो फिर वो कैसे रहता है? इसी दुविधा में, इसी कन्फ्यूज़न में जो बच्चा है वो सारे सवाल सबसे कर रहा है. Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? क्या उन्होंने कभी भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की? Never spell right. क्या उनके साथ कभी ऐसा हुआ होगा हमारे टीचर्स के साथ कि उन्होंने भी कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक की होगी? Did they ever make mistake? क्या उन्होंने कभी कोई गलती की होगी? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? और क्या कभी उनको भी क्लास में कोने में खड़े होने की पनिशमेंट मिली रही होगी अगर उन्होंने क्लास में चॉकलेट्स की फ्लेक्स खाई होंगी या चॉकलेट्स के टुकड़े खाए होंगे तो? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? क्या कभी उनके भी गानों की या जो प्रेयर की जो बुक होती है उसे हिम बुक कहते हैं, जो हम गॉड के लिए प्रेयर गाते हैं उसे हम इंग्लिश में हिम कहते हैं. ओके, तो क्या उनकी भी कभी कोई ऐसी किताबें गुम हुई होंगी? क्या वो भी फील्ड में जब खेलते रहे होंगे और घंटी बजती होगी तो वो दौड़ के फील्ड मैदान को छोड़ के क्लासरूम की तरफ भागा करते थे? डिड दे स्क्रबल ऑन द डेस्कटॉप्स? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स?
क्या उन्होंने कभी भी अपनी जो डेस्क होते हैं उसके ऊपर स्क्रिबल यानी खुरच के कभी अपना नाम या कुछ लिखा होगा? क्या कभी उन्होंने कोई पुरानी जीन्स पहनी होगी? जैसे कि आप क्या करते हैं, आपको हमेशा मना किया जाता है स्कूल में कि कोई बेंच पे डेस्क पे अपना नाम नहीं लिखेगा, कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, ब्लेड नहीं यूज़ करेगा, कंपास नहीं यूज़ करेगा, ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। वैसे ही क्या कभी हमारे टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे? क्या कभी हमारे टीचर्स ने भी ऐसा कुछ किया हो? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू। मैं एक दिन किसी एक टीचर का पीछा करूँगा। फॉलो मतलब पीछा करना। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, एक टीचर जो आज घर जाएगा मैं उसको फॉलो करूँगा। एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं इस बात का पता लगाऊँगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू, एंड फिर मैं वो सारी चीज़ों को एक पोएम के फॉर्म में लिखूँगा जो कि वो आपको पढ़ के सुनाएंगे एक दिन। ओके, so this is all about the poem written by Peter Dixon. Okay, आप लोग सभी पोएट्स के नाम ज़रूर ध्यान में रखेंगे. These might be asked in the examination. Okay, so now here we are coming to end of this poem. We have seen what is being said in this poem. बच्चा है वो कंफ्यूज है, वो एक टीचर को नॉर्मल ह्यूमन जैसे समझ ही नहीं पा रहा है. उसे लग रहा है कि जो मेरा टीचर है, मेरा जो अभी आइडल है, वो सुपर ह्यूमन है. क्या वो हमारे जैसा है? क्या वो भी कभी हमारे जैसा था? क्या वो भी कभी छोटा था? क्या उसके भी माँ बाप थे? क्या उसे भी डांट पड़ती थी? क्या उसने कभी कोई गलती नहीं की? क्या वो भी उसे भी खेलना पसंद था? क्या था मेरा टीचर? एंड क्या ये वही टीचर है जो कभी हमारे जैसा हुआ करता था? तो ये बच्चे के अंदर बहुत सारे डाउट हैं जिसको उसने एक पोएम के फॉर्म में फ्रेम किया है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि, एंड आई होप आप सबके दिमाग में भी ये बातें होंगी, लेकिन अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टीचर भी नॉर्मल ह्यूमन है. मैं भी आपके जैसी ही हूँ, मैं भी कभी आपके जैसी थी, ऐसी शरारतें करती थी, पढ़ती थी, इसलिए आज आपकी टीचर हो गई हूँ. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. आप सभी को इसे रीड करना है दोबारा से. डिफ़िकल्ट वर्ड्स वट एवर यू आर फाइंडिंग इन द पोएम यू हैव टू मार्क इट. बहुत कम बच्चे मुझे वर्ड मीनिंग्स लिख के दिखाते हैं बट कम बच्चे दिखाते हैं. वर्ड मीनिंग्स पे स्पेशल फोकस रखिए और अपनी डिक्शनरी को अपनी फ्रेंड बनाइए. जितने भी वर्ड्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सर्च इट इन योर डिक्शनरी. ओके, डिक्शनरी लीजिए, डिक्शनरी में ढूंढिए, अपना वर्ड पावर बढ़ाइए, तभी आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो पाएगी. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे. तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, वर्ड मीनिंग मार्क करिए, और इस पोएम की समरी मैं आपको भेज रही हूँ, इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे आप, और आगे की क्लास में आगे के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.